हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज मैं उपस्थित हूँ कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने में कौन से परिवर्तन होने वाले हैं। आपके करियर में, व्यवसाय में, आमदनी में क्या बदलाव होंगे, आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, आपके पैसों का हाल चाल कैसा रहने वाला है, आपकी विदेश यात्रा होगी क्या अगस्त के महीने में। इन सारे विषयों पर इस कार्यक्रम में मैं प्रकाश डालूंगा। साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि कुंभ राशि के जातकों के लिए लकी रंग, लकी वर्ण, लकी दिन, लकी नंबर कौन सा है। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने करियर के लिए, आपके लिए यात्रा करने की लाभकारी दिशा कौन सी होगी, यह भी मैं बताऊंगा। यदि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में कोई समस्या आ रही है तो उन समस्याओं से निपटने का एक छोटा सा सरल उपाय क्या हो सकता है, मैं यह भी आज के इस कार्यक्रम में बताने वाला हूं। आप हमारे साथ कार्यक्रम के आखिर तक जुड़े रहिएगा। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं इसके पहले आइए जान लेते हैं कि कुंभ राशि के परिप्रेक्ष्य में गोचर का क्या हाल रहने वाला है। तो दर्शकों, ग्रहों के राजा सूर्य 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे और 17 अगस्त को ये सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में इनका स्वागत करने के लिए पहले से ही केतु विद्यमान रहेंगे और केतु के साथ जब ये जाकर के मिलेंगे तो वहां पर ग्रहण योग हो जाएगा। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए केतु और सूर्य की युति परस्पर ग्रहण योग बनाएगी। चंद्रमा 2 से ढाई दिन तक ही एक राशि में रहते हैं, तो 12-13 बार सभी राशियों में ये भ्रमण कर लेंगे। मंगल कन्या राशि में चल रहे हैं तो अगस्त के महीने में भी कन्या राशि में ही रहेंगे। बुध रहेंगे कर्क राशि में। बृहस्पति मिथुन राशि में चल रहे हैं और इनका पिछले महीने जुलाई के महीने में ही उदय हुआ है मिथुन की राशि में। आषाढ़ के महीने में यद्यपि उदय होना शुभ नहीं कहा गया है। तो मिथुन राशि के बृहस्पति रहने वाले हैं अगस्त के महीने में। शुक्र रहेंगे कर्क राशि में और शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे। 13 जुलाई को ये वक्री हो गए हैं। राहु कुंभ में रहेंगे और केतु को तो मैंने बता ही दिया कि ये सिंह में है। तो इस प्रकार से ये नवग्रहों का गोचर मैंने आपको बताया। अब आइए देखते हैं कि कुंभ राशि के लग्न के लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए इनकी कुंडली इन गोचरों के आधार पर कैसी बनती है। दर्शकों, आप देख रहे हैं कुंभ लग्न, कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। इनके लग्न में देखिए राहु बैठा हुआ है, 11 नंबर में लिखा हुआ है। प्रथम भाव में राहु है, दूसरे भाव में वक्री शनि विद्यमान है जो कि धन का भाव है, संचित धन का भाव है। पंचम भाव में बृहस्पति हैं। उदय हो गया है मिथुन में। बृहस्पति पंचम भाव में, संतान के भाव में, विद्या के भाव में बैठे हैं। शत्रु के भाव में, रोग के भाव में, कर्ज के भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की परस्पर युति है जो कि चंद्रमा का घर है। 4 नंबर लिखा है ना वहां पे। सप्तम भाव यानी कि सिंह में केतु हैं और 17 अगस्त को सप्तम में ही लगने वाला है ग्रहण योग, जब सूर्य आ जाएंगे। सप्तम भाव पत्नी का भाव है, आपके बिजनेस पार्टनर का भी भाव है और अष्टम भाव में मंगल विद्यमान है। इस प्रकार से नवम, दशम, एकादश और द्वादश में कोई ग्रह नहीं है। तो ये रह गया 8 ग्रहों का गोचर और आपके भाव का संबंध। चंद्रमा इसमें बीच बीच में 2 से ढाई दिन में राशियों को बदल करके आपके भाग्य का तड़का बदलते रहेंगे। तो ये रहा आपकी कुंडली का हाल। आइए अब जानते हैं कि इस गोचर का आपके भाव के साथ में संबंध कैसा बनता है। तो दर्शकों, सबसे पहली बात आपके करियर और व्यवसाय की बात। जो नौकरीशुदा लोग हैं, नौकरी वाले लोगों के लिए अगस्त का महीना थोड़ा भारी रहेगा। व्यवसायी वर्ग के लिए भी भारी रहेगा, विशेषकर जो लोग बालू का काम करते हैं, शराब का काम करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ का काम करते हैं, गैस से जुड़ा हुआ व्यवसाय है या जिनका मिट्टी का व्यवसाय है, उनके लिए यह अगस्त का महीना थोड़ा भारी रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ी प्रतिकूलता रहेगी। जो प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी थोड़ी संघर्ष की स्थिति रहेगी, जिनका लग्न कुंभ है या जिनकी राशि कुंभ है। दर्शकों, मैं जब फलादेश बतलाता हूं तो आपकी चाहे सूर्य राशि हो, चाहे चंद्र राशि हो या आपका लग्न हो, कोई भी यदि कुंभ है तो आप हमारे इस फलादेश को सटीक समझिएगा और यह सटीक आपको परिणाम भी देगा। तो करियर और व्यवसाय के लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए यह अगस्त का महीना शुभ नहीं रहने वाला है। और अब बात करते हैं आपके एकादश भाव की लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, पैसों का क्या हाल रहेगा। आर्थिक पक्ष आपका ठीक रहेगा। आपके आय के नए संसाधन जुड़ेंगे क्योंकि एकादश भाव का स्वामी आपके पंचम भाव में है। यानी कि बुद्धि का प्रयोग करके आप पैसा कमा ही लेंगे, भले ही आपका व्यवसाय थोड़ा डल चल रहा हो। तो कार्य व्यवसाय में आपकी उन्नति भले ही न हो, लेकिन पैसों की आवक नहीं रुकेगी। आमदनी के नए क्षेत्र जुड़ेंगे और जो आमदनी होगी
उसमें आप बचत भी करेंगे। कर्ज की स्थिति बिल्कुल नहीं रहने वाली है, क्योंकि बंधु बांधव का पूर्ण सहयोग मिल रहा है इस बार। तो आय के नए साधन जुड़ रहे हैं, संपत्ति की बढ़ोतरी भी आप कर रहे हैं। पैसों का हाल चाल अच्छा रहने वाला है अगस्त के महीने में कुंभ राशि के लिए। कर्ज की कोई स्थिति नहीं बनेगी। और अब बात प्रेम संबंधों की। आपके सप्तम भाव में ग्रहण योग बन रहा है अगस्त के महीने में 17 अगस्त से। तो पूर्वार्ध तो अच्छा रहेगा, लेकिन 17 अगस्त से 30 अगस्त की जो 14 दिन की अवधि होगी वह थोड़ी मुश्किल भरी हो सकती है। जो विवाहित लोग हैं उनके पतियों से अनबन रहेगा। जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं, प्रेमिका रूठ जाएगी और ऐसे संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट के कारण सामाजिक विवाद की परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। तो जब ग्रहण योग बन जाए तो इस भाव को थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। विशेष उस पर फोकस मत करिए। जो समस्या चल रही हो उसको एज इट इज टालने की कोशिश करिएगा। समय बीत जाएगा, क्योंकि 13-14 दिन का ही समय है। बंधु बांधव का पूरा सहयोग मिलेगा, इष्ट मित्र का सहयोग मिलेगा, रिश्तेदारों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। निजी जीवन पर थोड़ा सा आपको संयम बरतने की आवश्यकता है। और अब बात स्वास्थ्य की। आपके स्वास्थ्य के भाव में बैठे हुए हैं मंगल, और स्वास्थ्य के भाव के स्वामी बुध बैठे हुए हैं छठे भाव में, जो कि स्वयं रोग का भाव है। तो रोग और शत्रु के भाव में जब अष्टमेश बैठ जाते हैं तो यह प्रतिकूल स्थिति बनाते हैं। तो यह स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी प्रतिकूलता देंगे। यह प्रतिकूलता आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी लेकर के होगी, और चूंकि बुध ही है आपके अष्टमेश, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रतिकूल हो सकता है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के आप सचेत रहिएगा, तो अनुकूलता बनेगी। आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करिए। आप डेली वर्कआउट करिए, प्राणायाम अवश्य करिए, और आप अपने को कंसंट्रेट करिए। थोड़ा एक जगह बैठने की आदत डालिए। विचार मग्न होने की, विचारों में निमग्नता लाने की कोशिश करिए। इससे आपका स्वास्थ्य अनुकूल होगा। और यदि कोई समस्या चल रही है तो कार्यक्रम के आखिर में मैं इसका एक बेहतर उपाय भी बताने वाला हूँ। और अब बात आपके व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक पहलू की। नवम भाव का स्वामी ग्रह है शुक्र, और यह पूरे अगस्त के महीने में बैठे रहेंगे आपके छठे भाव में। तो शौक मौज की स्थितियों को तो भूल जाइए। विशेष खर्च आप अपने लग्जरियस लाइफ के लिए मत करिए। अभी यह महिलाओं के लिए आभूषण खरीदने, बेहद महंगे कपड़े खरीदने, बेहद महंगी यात्रा करने का समय नहीं है। तो यह समय आंधी आवे बैठ गंवावे वाला है। शौक मौज करने का समय नहीं है। यह समय है आध्यात्मिक विकास करने का। यह समय है अपने इष्ट देवता के चिंतन करने का। यह समय है गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र के जप करने का। इन विषयों पर आप अपना ध्यान केंद्रित करिए और भगवती की आराधना में अपना समय बिताइए। यह आपके लिए अनुकूलता लेकर के आएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए गहरा नीला रंग अथवा काला रंग भाग्यशाली होगा। आपके लिए जो लकी नंबर होगा वह है 8, और आपके लिए लकी दिन होगा शनिवार। यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए यात्रा करना चाहते हैं, व्यावसायिक यात्रा हो या आपकी आर्थिक, शैक्षणिक या धार्मिक यात्रा हो, उसके लिए आप पूरब की दिशा का चयन कर लीजिए। आपके लिए यह अनुकूलता और शुभता को लेकर के आएगा। दर्शकों, कुंभ राशि के जीवन में मैंने 2 समस्याएं बताई हैं। स्वास्थ्य को लेकर के समस्या बताई हैं, और निजी जीवन में आ रही समस्याओं को भी हमने प्रकाशित किया है। इन दोनों विषयों से निपटने के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। भगवान भोलेनाथ का शहद से अभिषेक करिए। तीर्थ के जल चढ़ाइए भगवान शिवलिंग पे। तो भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे। एक बड़ा ही विशेष मंत्र है भगवान शिव का, जिसका नाम है शिव महिम्न स्तोत्र। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करिए, अथवा आप पाठ का श्रवण भी करें तो श्रुतम हरति पापानि, तो आपके सारे पाप कट जाएंगे। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की आराधना करना कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फलकारी होगा। तो दर्शकों, ये रही बात अगस्त के महीने में कुंभ राशि को लेकर के। आपके जीवन की गतिविधियां कैसी चल रही हैं, यह मुझे जरूर बताइएगा। स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर के माध्यम से आप मेरे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, और कमेंट में भी अपना बर्थ डिटेल भेज करके आप अपने बारे में मुझसे जान सकते हैं। आप निसंकोच मुझसे संपर्क करिएगा। मैं सबके कमेंट्स का जवाब देता हूं, सबके पोस्ट का भी रिप्लाई करता हूं। प्रतिदिन शाम 6 बजे मैं ऐसे ही रोचक कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होता हूं। यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। यदि इन विषयों में आपकी रुचि हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल पुनः मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए विदा दीजिए।